लेट्स बी ऑनेस्ट, बाकी प्रोग्रामिंग एक तरफ, वेब डेवलपमेंट एक तरफ। वेब डेवलपमेंट इतना ज़्यादा वास्ट और इम्पोर्टेंट डोमेन है, चाहे बात कर लो डिमांड की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, वेब डेवलपमेंट में भर के मिलती हैं। एंड नॉट ओनली दैट, वेब डेवलपमेंट करते हुए एक्चुअल में मज़ा नहीं लगता प्रोग्रामिंग का, क्योंकि चीज़ें सिर्फ टर्मिनल से हट के हम एक्चुअल में देख पाते हैं हम कर क्या रहे हैं। तो डजंट मैटर इफ यूर इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, ये रोड मैप सभी के लिए एप्लीकेबल है। एंड इस रोड मैप में हम वेब डेवलपमेंट करने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। एंड अनलाइक अदर रोड मैप वीडियोस, यहाँ पे हम बेसिक वो 4 टेक्नोलॉजी नहीं करने वाले, ऑल्सो नोन एज मॉनसेक। उसके अलावा मैं उनके ऑल्टरनेटिव बताऊंगा, और उसके आगे क्या मॉन कर लिया उसके बाद क्या, वो भी बताऊंगा। सो जो एक छोटी सी चीज़ होती है जिससे डिसाइड होता है कि ऑर्डिनरी डेवलपर रहोगे या फिर तुम बाकी डेवलपरों से काफ़ी ऊपर उठ के स्किल डेवलपर बनोगे, उस चीज़ पे भी इस पर डिस्कस करेंगे। नाउ वन मोर थिंग कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल से कि कंप्लीट वेब डेवलपमेंट इन 60 डेज 50 डेज। तो डेज में क्यों कंपेयर करता हूँ, चीज़ मुझे समझ नहीं आती। डेट में मेजर ही क्यों करना है? क्योंकि अगर मैं कहूँ मैं एक दिन में 1 मिनट पढ़ूंगा तो क्या 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे? नहीं, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी तब भी नहीं होगा। सो इस रोड मैप में हम डेज में मेजर नहीं करेंगे किसी भी टैग में कितना टाइम देना है, इनफैक्ट हम आवर्स में मेजर करेंगे कि इस टैग को पर्टिकुलर इतने आवर्स देने हैं। अब वो चाहे तुम 1 दिन में दो 2 महीने में, मुझे मतलब नहीं, आवर्स में बताऊंगा। और बाकी के रोड मैप में ये बताते हैं ये टेक्नोलॉजी कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बट कहाँ से करनी है वो नहीं बताते। इस रोड मैप में ना ही मैं ये बताऊंगा कौन सी टेक्नोलॉजी करनी है, इनफैक्ट ये बताऊंगा उसके साथ साथ कौन कौन से प्रोजेक्ट करने हैं, कौन कौन से चैलेंजेस करने हैं। एंड ऑल्सो आई विल शेयर ऑल द रिसोर्सेज दैट यू कैन यूज थ्रू आउट द जर्नी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेब का बेसिक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीनों टेक्नोलॉजीज मैंडेटरी हैं, इनके बिना वेब हो ही नहीं सकती। भूल जाओ, कोई अगर बोले कि ये मत करो आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, नहीं, इनके बिना हो ही नहीं सकती, ये मैंडेटरी हैं। अब थिंग इज, लोग HTML में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, इतना देने की जरूरत नहीं है। HTML का बेसिक आना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम HTML से सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे वेबसाइट का, उसके बाद स्टाइलिंग तो CSS से ही करेंगे और लॉजिक जावास्क्रिप्ट से। सो HTML में ज़्यादा टाइम नहीं देना, स्क्रीन पे दिख रहा हो कितना टाइम देना। एंड रिसोर्सेज, इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाय द वे लिंक उसके नहीं, हर एक चीज़ का जो मैं इसमें बताऊंगा वीडियो में, हर एक चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। तो उस कोर्स में हमने HTML कंप्लीट किया है प्रॉब्ली 3 से 4 वीडियोज़ में। सो 1 या 2 घंटे में HTML हो जाएगा। हाँ जी, इतना इनफ रहेगा HTML, क्योंकि पढ़ा भी तो कौन रहा है। HTML हो गया, मतलब लेआउट बना लिया वेबसाइट का। अब डिज़ाइन कौन देगा? CSS। अब CSS के साथ दिक्कत क्या है कि लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, HTML में टाइम देगी, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। बट आई थिंक ऑफ दैट इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब HTML में कम टाइम दो, CSS में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में CSS दिक्कत देती है अगर स्टार्टिंग से क्लियर लेके नहीं चलोगे चीज़ें। एंड CSS भी इसी चैनल पे कवर किया, उसी प्लेलिस्ट के अंदर हमने CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज देखी है, उसके बाद फ्लोट देखा है, पोजीशन देखी है, देन फ्लैग्स बॉक्स, ग्रिड, ये सब हमने कवर किया है। और मीडिया क्वेरी भी, हाउ टू मेक वेबसाइट रेस्पॉन्सिव, ये सब भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेबसाइट तुम्हारी रेस्पॉन्सिव नहीं है तो घंटा के डेवलपर हो तुम। दिख रहा होगा टाइम कितना दे रहा है CSS पे। CSS के साथ इट्स नॉट अबाउट कि पढ़ लिया बस आ गया, CSS एक प्रैक्टिकल चीज़ है। यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाना है, एक्सरसाइज करनी है, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी, वरना पढ़ तो तुम लोग पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। सो इस प्लेलिस्ट में मैंने प्रोजेक्ट भी बनवाया UI बेसिकली। एंड व्हाट यू कैन डू कि सर्च कर सकते हो गूगल पे, या फिर तो ये आया है मिड जर्नी है और भी 10 तरीके के हैं, उसमें कोई वेबसाइट का नाम डाल दो, फॉर एग्जांपल कैमरा वेबसाइट, एंड उसके आगे UI लिख दो, कैमरा वेबसाइट UI, और वो UI जनरेट करके देगा। अब तुम्हारा काम है उसको सेम टू सेम क्लोन करना। ऑब्वियसली वो डिज़ाइन भी नहीं हुआ है, तो यू कैन से यहाँ डिज़ाइन में मेरी है, किसी को पता नहीं लगेगा या नहीं जनरेट किया है, राइट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, फ्लैक्स बॉक्स इकलौती ऐसी चीज़ है जिस पर मैक्सिमम टाइम CSS में देना है, ग्रिड से भी ज़्यादा फ्लैक्स बॉक्स में देना है, राइट। नाउ थर्ड थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जावास्क्रिप्ट। अभी डजंट मैटर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी या नहीं, जावास्क्रिप्ट में नए हो या नहीं, इसको अच्छे से ही करना है। अगर पहले कोई आती भी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट क्या रहेगी, और ऐसा भी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए पहले कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसा हमें चलता है कि पहले C++ करो, जावा करो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, सीधा जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो। एंड लाइक आई सेड अबाउट द रिसोर्स, जावास्क्रिप्ट भी हमने कवर किया चैनल पे। यू कैन ऑल्सो चेक आउट द जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट, उसमें प्रॉब्ली 25-27 अराउंड वीडियोज़ हैं, एंड जावास्क्रिप्ट बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। और उसके अलावा एक प्लेलिस्ट और है जावास्क्रिप्ट एडवांस, वो मैंने रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में देखने के लिए। पहले जावास्क्रिप्ट का बेसिक कर लो, 25 वीडियोज़ हैं। एरे, ऑब्जेक्ट, एरे की मेथड्स, मैप, फॉर लूप, फिल्टर, ये सब देख लो, बेसिक चीज़ें। स्कोप से फेमिलियर हो, होस्टिंग से फेमिलियर हो, एंड
एक 6th या 15th वीडियो जावास्क्रिप्ट की, वो तो अच्छे से देखनी है ताकि डिटेल में समझ आए जावास्क्रिप्ट काम कैसे कर रही है। उसमें बेसिकली एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझाया जावास्क्रिप्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट को डिटेल में समझने के लिए। अब जावास्क्रिप्ट में टाइम कितना देना वो भी लिखा हुआ नीचे कहीं दिख रहा होगा। जावास्क्रिप्ट में इतना टाइम, यस एग्जैक्टली, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि ना ही सिर्फ जावास्क्रिप्ट यहाँ पे हमें काम देगी, आगे कोई भी फ्रेमवर्क करेंगे या बैक एंड में भी मैं बताऊँगा क्या करना है। सो उसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होने वाली है। सो घूम फिर के जावास्क्रिप्ट आती रहेगी सामने, राइट। डॉम एपीआई भी कवर करनी है, हाउ टू इंटरैक्ट विद डॉम एलिमेंट, बेसिकली HTML CSS के साथ इंटरैक्ट कैसे करें। सो जो HTML और CSS से चीज़ें करी है वो जावास्क्रिप्ट से भी कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद, बट HTML CSS छोड़ दो, वो करनी तब भी है। और अगेन इस प्लेलिस्ट में हमने प्रोजेक्ट भी बनाया है और एक्सरसाइज भी करी है कुछ, और इनफैक्ट मैं और एक्सरसाइज भी कुछ ऐड कर दूंगा उस प्लेलिस्ट के अंदर। सो HTML हो गया, CSS हो गया एंड जावास्क्रिप्ट। द फोर्थ थिंग इज गिट एंड गिटहब। अब देखो गिटहब के लिए मेरे चैनल पे कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, बट अगेन लाइक आई सेड रिसोर्सेज तो मुझे प्रोवाइड करना ही है, तो डिस्क्रिप्शन में अगेन लिंक मिलेगा गिटहब के लिए भी, वी कैन चेक आउट दैट। अभी टाइम कितना देना वो भी लिखा रहा है। अभी यूजुअली लोग क्या करते हैं, बैक एंड भी करने के बाद तब गिटहब करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू टू लर्न गिटहब राइट नाउ, बिकॉज अभी HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों आ चुके हैं, तो जो प्रोजेक्ट बनाओगे वो कहीं रेपोजिटरी में रखने भी तो है, ठीक है, ये थोड़े बना के सिस्टम में रखते रहोगे, राइट। सो गिटहब पे प्रोफाइल बना के, गिट और गिटहब सीखो, गिटहब पे प्रोफाइल बना के वहाँ पे अपने सारे प्रोजेक्ट स्टोर करके रखो, जो हमारा मेन रेज्यूमे बनेगा बाद में, वहाँ पे रेपोजिटरी की लिंक भी दे सकते हैं। ये जितने स्टेप थे सारे मैंडेटरी थे। अब यहाँ पे आने वाले हैं ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन देने वाला हूँ मैं, इवेंचुअली दोनों का पाथ एंड गोल सेम ही रहेगा, मतलब एक जगह पे आके टकराएंगी, बट यहाँ पे पहला ऑप्शन है हम या तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं, राइट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इनके बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को सीख दें या फिर बैक एंड स्टार्ट कर दें। सो इट्स अप टू यू। मेरी मानो तो फ्रंट एंड ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब एक एक करके बताता हूँ मैं कैसे होगा। सो बैक एंड का तो मैं आगे बताऊंगा, पहले फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की बात करते हैं। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में हमारे पास ऑप्शन है एंगुलर, रिएक्ट या फिर Vue.js। सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद रिएक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है रिएक्ट, प्लस रिएक्ट इन तीनों में से जो मेरे चैनल में जिसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो रिएक्ट को काफ़ी अच्छा खासा टाइम देना है, बड़े प्रोजेक्ट सारे हम रिएक्ट में बनाने वाले हैं। रिएक्ट मीन जावास्क्रिप्ट, तो इसलिए मैंने पहले बोला था जावास्क्रिप्ट पे अच्छे से मास्टरी करनी है। और डिस्क्रिप्शन में जाओगे एक वीडियो मिलेगी, मास्टर React.js विद 5 प्रोजेक्ट, पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद React.js का एक कोर्स भी इसी चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। और ये ऐसे सीरीज में पहले बड़ी वीडियो फिर प्लेलिस्ट, इसमें भी देना अच्छा खासा टाइम, लिखा रहा हो कितना देना है। रिएक्ट का बेसिक जानना है, बेसिक हुक जानना है, उसके बाद में प्रोजेक्ट बनाने हैं रिएक्ट के कुछ, जो कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। इसके अलावा अलग से भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। और इसके बाद में फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे बैक एंड। बैक एंड में स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें जान लो, एक तो हो गया हमारा एनवायरमेंट या लैंग्वेज जिससे भी API क्रिएट करेंगे, और एक हो गया डेटाबेस। ये 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ अपने बारे में तुम्हें पता होगा कि अगर पाइथन आती है देन यू कैन गो विद Django, और पाइथन नहीं आती, जावास्क्रिप्ट तो सीखी है ही, देन यू कैन गो विद Node.js, ठीक है। सो आई विल अज्यूम पाइथन नहीं आती है, जावास्क्रिप्ट के साथ ही जाना चाहते हो, इसलिए Node.js सीख रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सीखना है Node.js, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। Node.js को पता नहीं ऐसा हुआ करके बनाते हैं। Node.js के बाद में जहाँ ज़्यादा टाइम लगना वो है एक्सप्रेस। तो बेसिकली लोग अलग अलग बताते हैं, एक्सप्रेस पहले Node.js सीखना फिर एक्सप्रेस भी सीखना, नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। सेम नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एक साथ वाली चीज़ है कि एक्सप्रेस Node.js के बिना नहीं कर सकते, Node.js एक्सप्रेस के बिना नहीं कर सकते, राइट। तो सीखनी पड़ेगा दोनों, ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड अगेन एक वीडियो बनाई है मैंने, मास्टर बैक एंड इन 1 वीडियो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें हमने Node.js किया है, एक्सप्रेस किया है एंड MongoDB किया है। और इनके अलावा इंडिविजुअल वीडियो में Node.js पे भी, एक्सप्रेस पे भी एंड MongoDB पे भी। सो यू कैन ऑल्सो चेक दैम आउट, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में ही। Node.js में और एक्सप्रेस में लगभग इतना टाइम जाएगा जितना स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड इसके बाद MongoDB जो कि एक डेटाबेस है, उसमें इतना टाइम जाएगा जितना स्क्रीन पे दिख रहा है। अब डेटाबेस में भी हमारे पास चॉइसेस है, या तो MongoDB करें विच इज़ अ NoSQL डेटाबेस, या फिर ट्रेडिशनल SQL डेटाबेस जैसे MySQL हो गया, राइट। सो इफ़ यू आर गोइंग विद पाइथन यू कैन चूज Django एंड MySQL, और Node.js के साथ यू कैन चूज MongoDB। अब ये फिक्स नहीं है कि नहीं MongoDB करना है, MySQL भी कर सकते हो Node.js के साथ, बट यू नो इट इज़ अ रियली फेमस टर्म Mernstack डेवलपर। सो उसके लिए Mernstack क्या फुल फॉर्म में है, MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड Node.js, तो उसी टेक्नोलॉजीज पर फोकस कर रहे हैं। सो इतना सब कर लिया, यहाँ पे आके यू आर नाउ अ Mernstack डेवलपर, सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, चारों टेक्नोलॉजी बेसिकली Mernstack की, बट अभी तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया। सो अगला पड़ाव या अगला टारगेट
है हमारा मॉन्स्टैक का प्रोजेक्ट। बट ये तो था तब का पाथ जब हमें फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ करना था और फिर बैक एंड। बट जैसा मैंने बताया, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था कि हम पहले बैक एंड करें, बाद में फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जो कि रिएक्ट है, सो वो भी कर सकते हो। तो जैसा जो मैंने इसमें बैक एंड का बताया वही सब पहले करना है, लाइक Node.js, एक्सप्रेस एंड MongoDB, एंड देन उसके बाद में रिएक्ट, एंड देन अगेन इवेंचुअली गोल हमारा यही है मोनोस्टैक का प्रोजेक्ट। अब मोनोस्टैक का बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, लाइक ई-कॉमर्स टाइप की वेबसाइट। इसी चैनल पे हमने 2 बना रखे हैं। एक तो मोनोस्टैक की ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट को की तरह यूज़ कर सकते हो उसे, कंपनी में इंटरव्यू के लिए भी सफिशिएंट है वो। इसके अलावा एक मोनोस्टैक सुप्रीम के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे, जो कि पहले प्रीमियम मेंबर्स के लिए थी, फिर मैंने वो फ्री कर दी सभी के लिए। उसके अंदर हमने एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो प्लेटफॉर्म बनाया है कि वहाँ पे एज एडमिन लॉगिन करके हम अपनी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, और नॉर्मल यूज़र को वीडियोज़ देखने के लिए पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। बेसिकली 2 प्रोजेक्ट हो गए, प्रोजेक्ट बनाने हैं और ये तुम देख के तो बना ही लोगे ऑब्वियसली, बट मैं रिकमेंड करूँगा इसके बाद एक अपना खुद के दम पे प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि इवेंचुअली हेल्प वही करने वाली है खुद की स्किल्स। ट्यूटोरियल देख के तो कोई भी बना ही देगा, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम जाने वाला तुम्हारा, ऑलमोस्ट 1 महीने चला जाएगा प्रोजेक्ट बनाने में। सोचो तुम्हें वीडियो देख के 1 महीना लगेगा, तो जब मैंने वीडियो बनाई मुझे कितना टाइम लगेगा। तो इतने स्ट्रगल के लिए 1 लाख तो बनता है। अब यहाँ पे आते ही बाकी रोड मैप खत्म हो जाता है कि हाँ अब बन गए डेवलपर, नाइस बन तो है, बट इफ़ यू वांट टू लुक मोर ग्रेट या फिर भेड़ चाल से निकल के ऑर्डिनरी नहीं रहना, स्किल्स अप करनी है, तो यहाँ पे आई वुड रिकमेंड यू टू लर्न टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि वेब का हो चुका है अब स्किल्स अपग्रेड करनी है, टाइपस्क्रिप्ट सीखो। सो टाइपस्क्रिप्ट से क्या होगा, जो हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते थे उसी में टाइप डेफिनेशन ऐड हो गई है। हम पहले ही बता के चलेंगे कि वेरिएबल नंबर रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, इस टाइप से बेसिकली। और डिटेल में नहीं जा रहा टाइपस्क्रिप्ट की, वो ट्यूटोरियल में देखेंगे। और मेन क्वेश्चन आता है कि फ़र्क पड़ता है इंटरव्यूअर को टाइपस्क्रिप्ट से। यस, अगर मेरी कंपनी है और मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मेरे पास 2 कैंडिडेट हैं, एक जावास्क्रिप्ट वाला, एक टाइपस्क्रिप्ट वाला, सेम प्रोजेक्ट बनाया दोनों ने, बट मैं फेवर करूँगा टाइपस्क्रिप्ट वाले को, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट से ये आएगा फील मुझे कि उसको मालूम है कि उसने क्या लिखा है। हालांकि जावास्क्रिप्ट वाले को भी पता है, बट टाइपस्क्रिप्ट के साथ हमें एक एक चीज़ पता होती है कि ये रिस्पॉन्स में मिलेगा, हमने ये क्या है, तो कोड का अंग पता है टाइपस्क्रिप्ट वाले को। सो आई ऑलवेज चूज टाइपस्क्रिप्ट गाय ओवर जावास्क्रिप्ट गाय। अब टाइपस्क्रिप्ट सीख ली, ठीक है, बेसिक आ गया, और इसके लिए रिसोर्स है, पता नहीं वीडियो कब देख रहे हो, बट मैं बहुत जल्दी टाइपस्क्रिप्ट का कोर्स लाने वाला हूँ। सो प्रोबेबली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए टाइपस्क्रिप्ट की वीडियो का, ठीक है, और इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, नीचे लिखा रहा होगा इसमें तो जल्दी हो रहेगा। बेसिकली वो एक ट्यूटोरियल इनफ रहेगा टाइपस्क्रिप्ट के लिए। अब टाइपस्क्रिप्ट सीख ली, उसके बाद क्या, उसके बाद जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था मोनस्टैक का, उसी में इम्प्लीमेंट करना है टाइपस्क्रिप्ट को, और उसे कन्वर्ट कर देना है टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में। कन्वर्ट से मेरा मतलब है उसको कन्वर्ट मत करो, वो तो बन गया है, एक्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर पता है कैसा है। अब सेम प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो विद द टाइपस्क्रिप्ट वर्जन, ठीक है। सो ये हो गया, एक स्टेप और बचा है Next.js। Next.js को मैंने एंड के लिए इसलिए बचा के रखा है, Next.js इज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड भी होगा उसमें, बैक एंड भी होगा। सो आई वुड रिकमेंड यू कि Next.js को एंड में करो, वरना बहुत से लोग कहते हैं रिएक्ट के बाद ही Next.js से स्टार्ट कर देते हैं, बट आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू डू दैट, क्योंकि Next.js से बेसिकली हमारा जो Node.js और एक्सप्रेस और MongoDB का यूज़ करेंगे हम तीनों का, Next.js में वो तीनों एक साथ कर सकते हैं। सो Node.js एक्सप्रेस का काम खत्म, Next.js में डायरेक्टली हम APIs बनाएंगे MongoDB का यूज़ करके, और रिएक्ट का काम खत्म, Next.js को यूज़ करेंगे अपने UI के लिए भी, और सर्वर साइड रेंडरिंग होगी Next.js में। एंड बेस्ट बात टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट के साथ भी आता है Next.js 13। सो इसलिए मैंने टाइपस्क्रिप्ट को पहले रखा है कि इस टाइम तक टाइपस्क्रिप्ट भी आए। सो Next.js जब सीखो उस टाइम पर टाइपस्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, और मोनस्टैक के तो ऑलरेडी मास्टर होने चाहिए। सो Next.js के लिए भी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें भी 8 वीडियोज़ हो चुकी हैं, और आगे भी आते रहेंगे उसमें वीडियो। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट। धीरे धीरे और भी चीज़ें टेक्नोलॉजी सीखते रहो। फॉर एग्जाम्पल CSS फास्ट करने के लिए SAS सीख सकते हो, राइट, वो सीख सकते हो। नए नए डेटाबेस आते जा रहे हैं, वो सीख सकते हो। फायरबेस सीख सकते हो, और रिएक्ट अच्छे से किया है, देन यू कैन ऑल्सो लर्न रिएक्ट नेटिव। उसके बाद यू कैन क्रिएट क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, मतलब iOS के लिए भी एंड्रॉइड के लिए भी। वैसे अगर वो सीखना तो Udemy में मेरा कोर्स है मोनस्टैक का रिएक्ट नेटिव के साथ, उसमें हमने एक ई-कॉमर्स ऐप बनाई है। सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में होगा। सो या दिस इज इट, दैट्स द रोड मैप फॉर द वेब डेवलपमेंट इन 2023। और ये रोड मैप अच्छे से फॉलो कर दिया, देन यू विल बी द मास्टर ऑफ वेब डेवलपमेंट। सो टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फ्यूचर में आएगा। तो ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।